हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप लोगों के लिए योगा का वचन लेके आते हैं। जो योगा के वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रभु एक मौका देते हैं अपने जीवन को सुधारने का, नए जीवन पाने का, पापमय जीवन से फ्री होने का। तो आज प्रभु आप लोगों के लिए वचन लाया। नीति वचन के 16 अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग होता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। लिखा है बुराई से हटना लोगों के लिए राजमार्ग। यहाँ राजमार्ग का मतलब है स्वर्ग का मार्ग। जो कोई भी बुराई को तौबा करता है, बुराई से अपने हाथ को हटा लेता है, तो सीधा वो अपने सही रास्ते पे पहुंच जाता है। जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है वो राजमार्ग है। राजमार्ग माने प्रभु का मार्ग। और लिखा है जो अपनी चाल चलन की चौकसी करता है, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। चाल चलन माने अपने व्यवहारों को, अपने कार्यों को, दिन भर के करने वाले दिनचर्या को, अपनी सोच को, अपने आँखों के देखने की दृष्टि को, मुंह से बोलने की बातों को और कान से सुनने की बातों को, इन सब चीज़ों को चौकसी करता है। मतलब मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए, ऐसी कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए जो मुंह को खराब करे। ऐसी कोई बात नहीं सुननी चाहिए जो कानों को खराब करे। ऐसी कोई दृश्य नहीं देखनी है जो आँखों को खराब करे। तो आप लोग तो जानते ही हैं, जिस तरह गांधी जी की 3 बंदरें क्या करती थी, आँखों को बंद करती थी, कानों को बंद करती थी, मुंह को बंद करती थी। क्यों बंद करती थी? क्योंकि वो बुराई नहीं देखना है, बुराई नहीं सुनना है, बुराई नहीं बोलना है। उसी तरह प्रभु ने कहा है कि जो कोई भी इन सारे कार्यों को, इन सारे अंगों से कार्यों को चौकसी करता है। चौकसी मतलब अपने एकदम पूरा केयर के संग, देखभाल के संग, एकदम फोकस के संग अपने कार्यों को करता है कि ऐसा कोई गलतियाँ ना हो पाए, जिससे कि हम कोई भी कार्य करें तो अचानक हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को चौकसी जो करता है, चौकसी ध्यान से देखना कि मैंने जो कार्य किया कोई गलतियाँ तो नहीं हो गई, उनसे कोई भूल तो नहीं हो गया। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई अपने कार्य को करता है तो वो उस कार्य का चौकसी हो गया। कानों को सुनना भी, जिस तरह की कोई बुराई नहीं सुनना है। कितने जन बुराई वाले फिल्म भी देखते हैं, बुराई वाले कार्य भी करते हैं, तो उन सब चीज़ों से दूर रहना और ना ही उन लोगों की संगति में रहना। उन लोगों की संगति में रहना भी बुराई को साथ देने के बराबर होता है। इसलिए उन सब के साथ भी नहीं देना, उनके साथ रहना भी नहीं है, सोच भी नहीं होनी, थिंकिंग लेवल भी तुम्हारी ठीक होनी चाहिए। तो प्रभु कहता है थिंकिंग लेवल भी ठीक रखनी है। लिखा जो अपने चाल चलन की चौकसी करते तो अपने प्राण की भी रक्षा करते। यहाँ पर प्राण की रक्षा करने का मतलब शरीर की प्राण नहीं, आत्मा की प्राण। हम अपने शरीर को यहाँ छोड़ के जाते हैं, हर इंसान की मृत्यु होती है और आत्मा को पूरा वहाँ पर लेके जाते हैं जहाँ पर न्याय होता है। तो हम अपने शरीर में रहते हुए आत्मा की हमें चौकसी करनी होगी कि इस आत्मा को कहाँ पहुँचाना है, नरक में या स्वर्ग में। अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपनी आँखों के दृश्यों को खराब वाला ना देखते हुए, थिंकिंग लेवल को ठीक रखते हुए, इन सारी चीज़ों की जो चौकसी करता है, जो उन चीज़ों को फोकस में रखता है कि इन सारी चीज़ों को हम ऐसे कोई कार्य ना करें जो प्रभु की दृष्टि में या मनुष्यों की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में भी वो बुरा ही होता है, लेकिन कोई कहता नहीं है सामने आके तुमने ये कार्य किया है। इसलिए अपनी आत्मा ही कहती है, लेकिन कोई कोई अपनी आत्मा की बात को भी नहीं सुनता है। इसलिए आप इन सारे वचनों को सुने, समझे, ग्रहण करें और तौबा करिए आज से। जो आज से ही तौबा कर लेता है, प्रभु उनका साथ देता है और उनको कभी भी बुराई के रास्ते पे आगे लेके नहीं जाता है, वहाँ से उनकी रास्ता अलग हो जाता है। इसलिए प्रभु को ग्रहण करिए। जो कोई प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, वचनों के अनुसार आगे चलता है, निश्चित अपने प्राण की रक्षा करता है। वो प्राण नरक में नहीं जाता है, स्वर्ग जाता है और वहाँ की तकलीफ़ों से वो आज़ादी पाता है। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ। धन्यवाद।